मानी रही। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और पेज देख रहे हैं मित्र न्यूज़। हमारा प्रोग्राम अंदाज़े बयान है। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब नवाब अली रज़ा ख़ान खाकवानी साहब, MP हैं और चेयरमैन हैं फूड अथॉरिटी पंजाब के। तो आज हम इनके डेरे पर भी आए हैं। यहाँ पर काफ़ी मैंने लोगों को देखा है, जम्मे गफ़ीर लोग इनसे मिलने के लिए आज काफ़ी तादाद में आए हुए थे। और तकरीबन मैं सुबह 10 बजे से आया हुआ, लेकिन अब देख लें अब 4 का टाइम हो चुका है। लेकिन बड़ा मुश्किल से टाइम मिला है, क्योंकि इलाके के लोग जो है वो अपने मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में यहाँ पर आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक अवामी स्टाइल का डेरा है और नवाब अली रज़ा खाकवानी साहब की जो जफ़ी है वो बड़ी मशहूर है। जो भी जितना भी इनका जो वर्कर है या वोटर सपोर्टर जितना भी इनसे नाराज़ होता है, तो जैसे ही ये उससे मिलते हैं और उससे जो जादू की जफ़ी डालते हैं, तो वो बंदा उसके 2 माह जो आइंदा होते हैं वो बड़े खुशगवार गुज़रते हैं। नवाब अली रज़ा खाकवानी साहब, आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि ये हलका जो था पहले बुनियादी सहूलतों से काफ़ी सारा महरूम था। आप MPA बने, आपने बड़े अवामी स्टाइल को जो है वो सामने रखा। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके दौरे इक़्तिदार में आपके हलके में कितने रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं? इस हवाले से ज़रा हमें तफसीली ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी गौरी साहब, जो आपने ये सारी बातें की हैं। जी, मेरा जो ये हलका है, हमारा ये हलका PP 235 और ये गौरी साहब 160 मौज़ों पर मुश्तमिल ये हलका है और इसमें मौज़े भी हैं, चुकूक भी हैं। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल में तो बहुत ही ज़्यादा बुनियादी सहूलियात नहीं थी। बड़ा बैकवर्ड एरिया है हमारा और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि बस यू जस्ट नेम इट कि यहाँ पर कुछ नहीं था। और इवन कि ना यहाँ पर हमारे पास पीने के कुछ साफ़ पानी का कोई सिस्टम है, ना यहाँ पे सेवरेजेस हैं, ना यहाँ पर हमारे पास बच्चों के कोई डिग्री कॉलेजेस हैं, ना यहाँ पर हमारे पास कोई हॉस्पिटल्स हैं और कुछ भी यहाँ पर नहीं था। और अल्लाह ताला का करम है कि अब जैसे हमारे लीडर इमरान खान साहब और हमारे क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, इन्होंने बहुत मेहरबानी की। इन्होंने इस हलके के साथ मोहब्बत का इज़हार किया। हमारे भाई हैं MNA औरंगज़ेब खान खिची साहब, उन्होंने बहुत मेहरबानी की। हम सब ने मिलकर जो है इस हलके को की बुनियादी जो महरूमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की। तो महरूमियाँ तो जब से पाकिस्तान बना है इस हलके में आ रही हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 5 साल का जो हमारा टेन्योर है इसके अंदर हम लोगों की खिदमत कर सकें। तो उसमें हमने तकरीबन कोशिश की है कि हर चक में, हर मौज़े में जहाँ जो फुकदान है, कहीं पे सेवरेज का फुकदान है, कहीं पे लोग गंदे पानी में रह रहे हैं, बाल्टियों से पानी निकालते हैं, बीमारियां फैलते हैं, पीने के साफ़ पानी नहीं थे, वहाँ पर हमने फ़िल्टर प्लांट्स मुहैया किए हैं। जहाँ पर बिल्कुल हार्ड वाटर है वहाँ पर हम RO प्लांट्स मुहैया कर रहे हैं और जहाँ पर सेवरेज नहीं है वहाँ पर सेवरेज दी जा रही है और सोलिंग्स दी जा रही हैं, रोड्स दी जा रही हैं। और सबसे अहम जिस चीज़ को मैं समझता था वो हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ का फुकदान था। हमारा हलका बेसिकली मेन रोड्स के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ से अगर आप मिथिला चौक से ये स्टार्ट होता है तो ये वाली साहब जाता है मेल्सी तक और वहाँ से मित्रू रोड जो हमारा जाता है और विहाड़ी रोड गड़ा मोड़। अब ये हमारे मेन 4-5 शहर हैं जो इस हलके को टच करते हैं, जिसमें टिब्बा सुल्तानपुर हो गया, दुकोटा ऑन रोड हो गया, हरी ऑन रोड हो गई, उधर से गड़ा मोड़ ऑन रोड हो गया, उधर से मित्रू आपका जो शहर है वो ऑन रोड हो गया। तो इसमें जितने भी हमारे यहाँ पर कोई बुनियादी BHUs हैं पड़े, ठीक है ना, तो जहाँ पर भी कोई अगर मसला होता था, कोई इमरजेंसी होती थी, कोई एक्सीडेंट्स होते थे, तो हम या तो अपने लवाहिकीन को या अपने दोस्तों को उठाकर या हमें जाना पड़ता था भावलपुर या हमें जाना पड़ता था मुल्तान। और एक DHQ है जो विहाड़ी में। तो हम लोगों के लिए जब 100 किलोमीटर 2-2 घंटे आप इमरजेंसी में मरीज़ को उठाकर जा रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला हमारे तो रास्ते में ही लोग एक्सपायर हो जाया करते थे, हमारे बच्चे हमारे। तो उसके लिए हमें CM साहब ने बड़ी मेहरबानी की है। उन्होंने हमें इस हलके के लिए हम ट्रामा सेंटर लेकर आए और वो 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर शुरू है और इंशाल्लाह वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सूरत है जिसके लिए हम CM साहब के बहुत मशहूर हैं। दूसरा, हमें यहाँ पर क्या कहते हैं एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला था। हमारी जो बच्ची हैं वो घर में बैठ गई थी
हमारा यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज बच्चियों का नहीं था। हमारी बच्चियाँ तो कोटा से मेलसी जाया करती थी। मेलसी यहाँ से तकरीबन तो कोटा से 50 किलोमीटर दूर है। हमारी मित्रों की बच्चियाँ मेलसी जाया करती थी, हमारी गढ़मोड़ की बच्चियाँ मेलसी जाया करती थी, और लोगों ने बच्चियों को घर बिठा दिया करता था। और आपको पता है कि एक ही हिटलर ने कहा था कि गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। अगर आपकी माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो वही नेशन भी तरक्की करेगी। तो हमें बड़ी मेहरबानी हुई कि सीएम साहब ने बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने हमें यहाँ पर बच्चियों का डिग्री कॉलेज दिया, जो कि 70 साल बाद हमारा यहाँ हॉस्पिटल और कोई डिग्री कॉलेज बन रहा है। तो हमारे हल्के में मेन ये चीज़ आ गई। और अब बाकी जितने भी हम यहाँ पर 1122 ले आए। हमारा यहाँ पर 1122 की गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई। गाड़ियाँ नहीं थी, इमरजेंसी स्क्वाड सीएम साहब ने मेहरबानी की, हमारे एमएनए साहब ने बहुत कोशिश की, वो यहाँ पर आ गया। हमारे हल्के में लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जो था वो मेलसी में था, तहसील में। हमारे यहाँ से लोग 100 किलोमीटर वाकिंग के साथ जाते थे लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में, वो हम यहाँ पर शिफ्ट यहाँ पर अपने हल्के में ले आए हैं। अब हमारे लोग यहीं पर अपना लैंड रिकॉर्ड ऑफिस है। हम यहाँ पर अपना नादरा सेंटर ले आए हैं। पहले नादरा के लिए हमें मेलसी जाना पड़ता था, 100 किलोमीटर दूर लाइनें लगी होती थी, वापस आते थे, बुज़ुर्गों को ले जाना, वापस आना। नादरा सेंटर भी हमारा यहाँ आ चुका है, लैंड रिकॉर्ड भी यहाँ आ चुका है, हमारा क्या कहते हैं पासपोर्ट यहाँ आ चुका है, हमारा जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल यहाँ आ चुका है, हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ आ चुका है। और हमारे यहाँ पर इंशाल्लाह ताला अभी भी बहुत काम है करने के लिए, अभी भी बहुत काम है करने के लिए, जिसको हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। अब हम अपना हमारे सीवरेज के मसाइल हल हो रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला अभी भी बहुत काम है करने को, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आगे भी इसको जारी रखेंगे। इलाकाई कामों के हवाले से तो आपने बड़ी बात की है। ये हमारा व्याड़ी से मुल्तान जाने वाला जो रोड है, इस पर बुज़दार हुकूमत में जब सीएम थे उस्मान बुज़दार साहब, ये अखबारात में ऐड भी आते रहे कि ये सड़क शायद कि प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये तमीर होगी, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। हमें हमारे जो इलाके के लोग हैं वो मुल्तान उनका आना जाना होता है, तो ये सड़क जो है ना इसकी इंतहाई खस्ता हाल है। और आपको शायद मालूम नहीं कि वहाँ पर 114 जो है वो स्टाफ है, उससे आगे जो है वो एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी सड़क की हालत ख़राब है। कई मरतबा वहाँ पर वारदातें भी हो चुकी हैं। पिछले दिनों एक हबीबुल्ला नाम का बंदा जो है वो दौरान मज़ाहमत उसकी फायरिंग से वो उसको जाँ बहक भी हो गया। तो आप चूँकि पंजाब असम्बली के नुमाइंदे हैं, आप पंजाब असम्बली में इस बात को उठाएं कि ये इलाके के लोगों की बड़ी ज़रूरत है। विहाड़ी से जो मुल्तान रोड है वो बहुत खस्ता हाल है। बिल्कुल गौरी साहब, ये बिल्कुल एक अहम मसला है। इसके लिए पहले भी बहुत कोशिश की गई। असल में ये जो रोड है ये मुख्तलिफ़ हलकों को टच करता हुआ आता है। असल में बात है फ़ंड्स की। मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, पैसा नहीं है, महंगाई बहुत ऊपर जा रही है। अच्छा, अब जैसे उस दिन हम सारे MPs ने, बल्कि कुछ 10-15 MPs ने मिलकर ज़ोर लगाया कि कहीं से हमें CM ऑफिस से ये फ़ंड मिले। CM साहब की भी कोशिश होती है, उनके इसमें कोई शक नहीं है। CM साहब जो कर सकते हैं, जितना उनके पास है, उनके हाथ में कोई रोक टोक नहीं है। और मैं बड़ा मतलब कि अपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मैं देखता हूँ और मुझे खुशी भी है, मैं आइडियलाइज़ भी करता हूँ कि वाकई वो काम देखें जी। उन्होंने जब पिछली दफ़ा उनको मौका मिला तो उन्होंने कार्डियोलॉजी सेंटर 1122 जी बहुत अच्छे काम, जितने अच्छे काम चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने किए। अभी भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस उम्र में भी माशाल्लाह अल्लाह उनकी हयाती करे, वो काम करने में कोई रुकावट पसंद नहीं करते और जो उनके पास है वो देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर कोशिश की कि जी चले, वो तो जब प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये रोड बनेगा तो चौधरी साहब को हमने ये कहा। मखदूम जैन कुरैशी साहब इस चीज़ पे बहुत ज़ोर लगा रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो उन्होंने एक फिजिबिलिटी भी बनवाई हुई है, कोई 31 करोड़ की फिजिबिलिटी, कि जब तक चलें ये रोड नया नहीं बन सकता, एटलीस्ट इसकी मेंटेनेंस हो जाए। तो उसके लिए भी 31 करोड़ का फ़ंड दरकार था, जो उसकी फिजिबिलिटी बनी कि मुल्तान से लेकर विहाड़ी तक इस रोड को जो है मेंटेन किया जाए। क्योंकि और मेंटेनेंस इसकी कोई आम मेंटेनेंस नहीं होगी, वो भी नियर अबाउट इनको अच्छी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, A ग्रेड की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर हैवी ट्रैफिक चल रही है, हैवी ट्रैफिक का फ्लो है, आम मेंटेनेंस को उठा भी नहीं सकते। तो 31 करोड़ का फ़ंड है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो अभी रिलीज़ हो जाएगा। और जब तक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इसको नहीं उठाते, क्योंकि ये अरबों का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो फिर वो हम मेंटेनेंस इसकी एटलीस्ट हम ज़रूर करवा लेंगे। वो अनकरीब मेरे ख्याल में शायद आजकल में विद इन अ वीक
ये तो हालात बन गए, आपने देखा कि खान साहब पे फायरिंग होगी और ये वो, और हर तरफ तवज्जो ही उसी तरफ चली गई। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी, नहीं तो ये हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से आप पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, आपको चेयरमैन पंजाब हुकूमत ने बड़ा आप पर एतमाद का इजहार करते हुए आपको बनाया। तो फूड अथॉरिटी के हवाले से आपने जब से ये ओहदा संभाला है, आपने क्या इक़दामात उठाए हैं ताकि लोगों को जो है वो साफ़ सुथरी और मेयारी किस्म की जो अशिया खुर्दनोश मिल सके? इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी का किरदार आपके चेयरमैन बनने के बाद क्या आपने उसमें इस्लाहत की हैं या उसमें क्या तब्दीली आई है, ये ज़रा हमें बताइए। जी गौरी साहब, पंजाब फूड अथॉरिटी जी जब से इमरान खान साहब और सीएम साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मेहरबानी की, और मुझे इससे पहले मैं चेयरमैन रेवेन्यू का कलमदान देख रहा था और वो भी देख रहा हूँ, तो 4 साल से, तो उन्होंने मेहरबानी की और इस लायक समझा कि मुझे ये टास्क दिया पंजाब फूड अथॉरिटी का। तो गौरी साहब, ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मैं आपके तवज्जुह से दूसरों को ये बताना चाहता हूँ कि इस अथॉरिटी का बहुत बड़ा काम है और बहुत मेन काम है। और देखें, आप नमक से लेकर जो चीज़ भी आप कंज्यूम करते हैं, सस्ती से सस्ती से लेकर महंगी से महंगी, जो इंसान चीज़ कंज्यूम करता है, खाता है, उस चीज़ों को इस इदारे ने देखना होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है। क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने जो कायम की है, ये दुनिया नाम बिल्डिंग्स का नहीं है, और सब ये दुनिया नाम अमारात का नहीं है, ये दुनिया नाम सड़कों का नहीं है, दुनिया नाम इंसानों का है। अगर मखलूक़ खुदा इंसान यहाँ पर हैं तो ये दुनिया चल रही है, तो ये जानदार चीज़ चल रही है, ज़िंदगी चल रही है। तो इस अथॉरिटी, बल्कि ये जहाद कर रही है, ये इंसानों के लिए कोशिश कर रही है कि म्यारी चीज़ फराहम हो, जहर आलूद चीज़ ना हो, और इंसानों की, बच्चों से लेकर बड़ों तक की ज़िंदगी जो है वो चले। अच्छा, अब मज़े की बात ये देखें कि 2012 में इस अथॉरिटी ने अपना काम शुरू किया था। ये मेरे ख़्याल में वाहिद इदारा है जिसकी उम्र सबसे छोटी है। अच्छा। ये, हाँ, ये देखिए, हालांकि इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था और बहुत पहले से काम शुरू किया। ये 2012 में, आज से कुछ 10 साल पहले ये इदारा कायम हुआ है, लेकिन 10 साल में 12 करोड़ की लगभग आबादी है पंजाब की, और इस इदारे में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो 1809 है। अच्छा, बहुत कम। अब देखें कि 12 करोड़ लोगों की लुक आफ्टर, कि उनका खाना, उनकी चीज़ें, उनका नमक, उनके मसाले, उनका पानी, उनका दूध, उनकी मिर्चें, उनका गोश्त, उनकी सब्जियां, उनको लुक आफ्टर करने के लिए सिर्फ 1809 लोग हैं जो इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो सोचें उन पर कितना प्रेशर है, वो कितना काम कर रहे हैं दिन रात। बज़ाहिर ये इदारा, मैं समझता हूँ, और हमारा स्टाफ जहाद कर रहा है। तो जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने ये हालात देखे, हर बंदा चाहता है, कंटीनें हैं, स्कूलों में हैं, बच्चे जाते हैं, दुकानें हैं, करियाना की हैं, दूध है। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा बज़िद हैं पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क पे, दूध की क्वालिटी पे, क्योंकि वो तो बच्चे के बारे में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहली बात ही वो बच्चे की ही नशोनुमा की करते थे, उसके दिमाग की, कि अगर वो 1 नंबर खुराक खाएगा तो उसका दिमाग आगे चलेगा और वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकेगा। तो इस पर बहुत मेहनत हो रही है जी। उसमें हमने ये किया, आते ही सबसे पहले तो जो ये इदारा है, हमने उस इदारे में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए स्टेप उठाया। देखें जी, अगर जो 1800 लोग इस इदारे में काम कर रहे हैं और वो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जो लोग लोगों के लिए जहाद कर रहे हैं और भागे फिर रहे हैं, और उनको अपने मुस्तकबिल का ही पता नहीं कि हम 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पे हैं जी, डेली तनख्वाह पर हैं, 3 महीने बाद हमें निकाल दिया जाएगा, तो वो क्यों मेहनत करेगा? तो जब उसको पता होगा कि मैं इस तरह का परमानेंट एम्प्लॉई हूँ और मैंने काम करना है, जब उसका घर पूरा होगा तो दूसरों के घर के लिए वो निकलेगा ना। अल्लाह ताला फरमाता है, पहले अपने घर को पूरा करो, फिर उसके बाद अपने हमसायों को देखो, रिश्तेदारों को देखो और बाहर निकलो। तो उसके लिए मैंने ये कोशिश की है, मैंने कहा है कि जी नहीं, इन लोगों को रेगुलराइज करना चाहिए जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी मंगल वाले दिन बोर्ड की मीटिंग है, पहली बोर्ड की मीटिंग इस इदारे की हो रही है जी। बोर्ड बना है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं। उस मीटिंग के अंदर हमने ये एजेंडा रखा है और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ के दोस्तों को रेगुलराइज करेंगे। दूसरा, मेरी एक ख्वाहिश थी कि जैसे हर अदारे में, हर डिपार्टमेंट में क्या नाम है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लोगों की, इन लोगों के ना घर हैं ना कुछ है,
कहाँ से आए हुए हैं और भागे फिर रहे हैं। तो मैंने कहा यार इस डिपार्टमेंट की भी एक हाउसिंग सोसाइटी हो इसके अमले के लिए। हम ज़मीन गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं ताकि इन लोगों के लिए घर बने, उनको भी छत मिले और सुकून में हो। तो और ये काम इसलिए गौरी साहब हम कर रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब की मैंने एक स्पीच सुनी थी। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि आप ये देखें कि जब अंग्रेज़ का दौर था ना, गोरे का दौर था, तो अब गोरों की बिल्डिंग्स देखें, उनकी एसी की, डीसी की, कमिश्नर की बिल्डिंग देखें तो महलों की तरह है। जो आज दफ्तरों में कन्वर्ट है वो महलों की तरह है। उसकी वजह ये होती थी कि जब भी कोई एसी या कोई डीसी दफ्तर में, उस टाइम बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे, चौधरी हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, जेलों के मालिक हुआ करते थे, 10-10, 20-20 गाँव के मालिक हुआ करते थे। जब वो आता था तो जी उनका जो अफसर है वो अंडर प्रेशर ना हो जाए कि जी इतना बड़ा बंदा आ गया तो मैं उसको भी रिहाइश अफसर को उन्होंने इतनी बड़ी दी होती थी कि जब वो एंटर होता था तो उसके आगे भी वो जो अफसर होता था वो भी हवेली में बैठा होता था। सही बात। तो वो उसकी जो अंदर की इज़्ज़त नफ्स है वो बहाल रहती थी। तो जब तक हम अपने एम्प्लॉय को उसकी इज़्ज़त नफ्स नहीं बहाल करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, उसको पे स्केल सही नहीं देंगे, उसको फैसिलिटीज़ सही नहीं देंगे, उसका बच्चा भी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ेगा तो फिर वो रिश्वत लेगा, फिर वो रिश्वत नहीं लेगा। अगर तो इसीलिए हम अपने इदारे को सबसे पहले मजबूत करें जिसने अवाम के लिए काम करना है। एक दूसरा, हमने यहाँ पर बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली पैगाम दे दिया कि 0% टॉलरेंस होगी। बिल्कुल भी मिलावट माफिया को हम नहीं छोड़े, बेशक वो जितना बड़े से बड़ा माफिया क्यों ना हो, हम उस पर क्रैक डाउन करें, हम उसको नहीं छोड़े, उस पर 0% टॉलरेंस है। यही विजन इमरान खान का है और यही विजन पे जिक्र। हल्के के हवाले से भी लोग आपके पास आते होंगे कि हमारे होटलों पे जुर्माने हुए हैं, हमारी कोई मदद करें, इस तरह का भी कोई मामलात होते हैं? जी, इस तरह के मामलात आ जाते हैं तो फिर उस पर हम अभी जो होटलों वाले मामलात हैं, दोस्तों को यही चीज़ समझाते हैं। माशाल्लाह दोस्त भी समझते हैं क्योंकि ये चीज़ उन्होंने ही खानी है, उन्हीं के बच्चों ने खानी है, हमारे बच्चों ने खानी है। मुझे नहीं समझ आता, मैंने पहले भी एक दफ़ा एक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक थी सेमिनार था वर्ल्ड फूड डे पे, मैंने वहाँ पर कहा, मैंने कहा मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग उन लोगों की सिफारिश कैसे कर सकते हैं जो जहर बेचते हैं। तो हम यहाँ पर ठीक है वो लोगों की मतलब कि केयरलेसनेस की वजह से वो कोई हो जाता है, कोई कोताही छोटे मोटे उसमें होटलों में या दुकानों में और एक्सपायर चीज़ आ जाती है, गैर मेरी चीज़ आ जाती है, तो हम उनको फिर वार्निंग देते हैं कि यार मेहरबानी करो इसको ठीक करो। फिर वो ठीक कर देते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर वो ठीक नहीं करते फिर हम उनको जुर्माना देते। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इशूज़ ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े लोग हैं। फैक्ट्री कभी भी 2 नंबर माल नहीं बनाती। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी अब मिसाल एक जूते की दुकान है, बाटा है, बाटा क्यों चाहेगा या सर्विस जूते वाला क्यों चाहेगा कि मेरी 2 नंबर जूती निकले? वो जूती 1 नंबर बनाता है। 2 नंबरी बाहर जाकर होती है कि बाहर एक सर्विस के नाम से कोई 2 नंबर जूती बना रहा हो। तो फैक्ट्री कभी नहीं बनाती। हम फैक्ट्री को भी लुक आफ्टर मैन्युफैक्चरर्स को भी करते हैं, लेकिन असल हम क्रैकडाउन बाहर देखते हैं कि जो उनके माल को 2 नंबर बना के 2 नंबर बोतलें बेच रहे हैं, 2 नंबर दूध बेच रहे हैं, हम उन पे क्रैकडाउन करते हैं। फिर वो 2 नंबर आगे दुकानों में आ जाता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ पे तो इंशाल्लाह ताला, पहले आपको मज़े की बात बताऊं, अब हमारी लैब्स आ गई। पहले यहाँ पर हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी और पूरे पंजाब को दिखती थी, 10 के 10 डिवीजन्स को। अब माशाल्लाह सीएम साहब ने अभी हमें पैसे और भी दिए हैं। अब हमारी 15 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो हर डिवीज़न में खड़ी होंगी। मौके पे ही आपकी टेस्टिंग होगी, मौके पे हर चीज़, घी, दूध, पानी, हर चीज़ मौके पे टेस्ट होगा और वहीं पे रिज़ल्ट मिलेगा। हमने टास्क फोर्स बनाई है, स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेकर आए हैं। अब जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ वॉलंटियर हुए हैं। 10,000 स्टूडेंट, 1800 तो ये काम नहीं हो सकता था। हमने 10,000 स्टूडेंट को ऑन बोर्ड किया है। वो स्टूडेंट बाहर निकला है। जगह जगह हम अब फ्री में दूध टेस्टिंग की वो लगा रहे हैं, लाहौर में, मुल्तान में, हर जगह। यहाँ पर भी कि आपका गवाला आपको दूध देने आ रहा है, आप वो दूध में जाके सामने गाड़ी खड़ी होगी, चेक करा लें। आपको पता चल जाएगा कि मैं पिछले 20 साल से जिस गवाले से दूध ले रहा हूँ 1 नंबर है या 2 नंबर है। तो आपको अपनी इस चीज़ का और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अथॉरिटी कर रही है। और इस अथॉरिटी में जो बंदा भी आता है, हमारे फूड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे एडीजीज़ हैं, हमारे डीजी साहब हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि ये जहाद है। जितने भी ये स्कूल हैं ना गवर्नमेंट के, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, प्राइमरी सतह पे, मिडिल सतह पे, मैट्रिक सतह पे, इनकी जितनी भी कैंटीन्स हैं ना, इनमें नाकस और गैर मेयारी घी का इस्तेमाल होता है।
ख़ास तौर पे तहसील मेलसी के हवाले से मैं बात करूँगा। जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना, तो काइंडली आप इन्हें जाके अपने अमले को भेजें और चेक करवाएं कि ये क्या खिला रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं। बिल्कुल ऐसे। इस पर भी आपकी तवज्जो होनी बिल्कुल, चाहिए। और मैं तो बल्कि आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से, गौरी साहब, हमें मोस्ट ऑफ द जो इनपुट आती है वो हमें आपकी मीडिया के दोस्त ही देते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, इस जगह चेक करें, इस जगह चेक करें, इधर ये हो रहा है। क्योंकि आपकी अपनी, हमारी भी अपनी एक विजिलेंस है, आपकी भी अपनी एक इंटेलिजेंस विजिलेंस टीम होती है, तो आप लोग हमें ज़्यादा इनपुट देते हैं। मैं तो आपकी तरफ से दोस्तों से, हमारा एक टोल फ्री नंबर है, हमारा अपना एक पेज बना हुआ है पंजाब फूड अथॉरिटी का। मैं दोस्तों से, बल्कि आवाम से, पंजाब की आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टोल फ्री नंबर है। जहाँ पर भी आप कोई मिलावट, कोई दो नंबरी देखें, ये आपका अपना फ़र्ज़ बनता है, आप उस पर हमें बताएं, हम वहाँ पर जाकर चेक करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे, और अगर वहाँ पे वाकई मिलावट हो रही है तो बिल्कुल नहीं छोड़ें। नाज़रीन, ये टोल फ्री नंबर आप नीचे देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये टोल फ्री नंबर है। इस पर आप रब्ता कर सकते हैं अगर कहीं मिलावट हो रही है या गैर मेयारी अशिया फ़रोख्त हो रही हैं, तो ये टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा फेसबुक पेज है पंजाब फूड अथॉरिटी का, उस पर भी आप जो है उसके इनबॉक्स में आप मैसेज करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ये तमाम शिकायत जो हैं ये सीगा राज में रखी जाती हैं, और शिकायत करने वाले का नाम महकमा किसी को नहीं बताता और अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। उसके बाद आप ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, पीटीआई के हवाले से लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं, लॉन्ग मार्च कहीं रवां भी है, और क्योंकि जनूबी पंजाब के लोगों ने आखिर में जाना है, वहाँ पिंडी में इकट्ठे होना है, तो इस हवाले से आपने हल्के में लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या तैयारियां की हैं? गौरी साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरा पाकिस्तान ही तैयार है, सिर्फ मेरा हल्का नहीं, पूरा पाकिस्तान ही तैयार है। सब तैयार बैठे थे, खान साहब ने हमें सिर्फ कॉल देनी थी, हम लोग मेंटली सारे तैयार बैठे हैं, आवाम तैयार बैठी है, वो रोज़ हमसे पूछती है। खान साहब के पीछे लोग करोड़ों की तादाद में खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान खड़ा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की नज़र खान साहब पे लगी हुई है। और जो इतना बड़ा ये जो ब्रूटल एक्ट खान साहब के साथ किया गया है, जो ये फायरिंग का वाक़या, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और जो बाकी हमारे दोस्त ज़ख्मी हुए हैं सारे, किसी का मोराल डाउन नहीं है, इस चीज़ से मोराल हाई हुआ है। और जिन लोगों ने ये काम किया है, आवाम समझती है, आवाम के पीछे है। और ख़ान साहब को तो वो तो ऐसा, हम सब लोग उनको आइडियलाइज़ करते हैं, पूरी दुनिया उनको आइडियलाइज़ करती है और उनके हौसले की वजह से करती है। यार जो भी करो, वो पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, ये हमें पता है। हमारा लीडर है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। अगले दिन वो जब उनको फायर लगा तो कंटेनर से उसी वक्त निकल के उन्होंने आवाम को बताया कि मैं ठीक हूँ, हौसले में रहे। कितने हौसले में थे वो, हमें तो बुखार हो जाए घर से नहीं निकलते। उसके बाद उनका ऑपरेट हुआ, दूसरे दिन वो जनाब अली वॉक कर रहे थे, तीसरे दिन उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च को जी चालू रखना है और मैं खुद जो पहुँचूँगा। वो तीसरे दिन जनाब लॉन्ग मार्च भी चालू, और वहीं से शुरू किया जहाँ से फायर हुआ, और वो लॉन्ग मार्च चालू है। सर दुनिया तैयार है, एक इनकलाब आ चुका है, अवाम दुआएं दे रही हैं, माएँ बहनें बैठी हैं मुसल्लों पे नमाज़ें पढ़ रही हैं खान साहब के लिए। तो इंशाल्लाह यार इस लीडर की हम सबको कदर करनी चाहिए, हम और कदर कर रहे हैं लोग जी। हम लोग तो अभी निकले नहीं, जितने भी ये पार्लियामेंटेरियन हैं या ये, हमें तो खान साहब ने अभी तो कोई हुक्म दिया ही नहीं, बस हम लोग तो अवाम खुद तैयार है जी, अवाम खुद तैयार है। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी कोई हुक्मरान को उतारा जाता था या उसे घर भेजा जाता था तो लोग मिठाइयाँ तकसीम करते थे। पहली बार हुआ है लोग सड़कों पे आए हैं, और इंटरनेशनली तौर पर आप किसी भी मुल्क में मकसद देखेंगे तो लोग, जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी वहाँ पर है, वो बाहर आई है। इसमें क्या बात थी? इमरान खान के बयानिए को क्या पजीराई मिली? आप क्या समझते हैं इसे? सर लोग तंग थे, तो ये हुकूमतें चल रही थी, हम या कोई ऑप्शन नहीं आपके पास था, लोग तंग थे, या पीपल पार्टी या नून लीग, या पीपल पार्टी या नून लीग, इस तरह का सिस्टम चल रहा था। अच्छा लोग तो वही हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर सोच डालना, और खान साहब के पास लोग पैदा करने की कोई मशीन तो नहीं, लोग तो वही हैं, शक्लें भी वही हैं, सूरतें भी वही होती हैं, लेकिन उन लोगों को समझाना, उनके अंदर एक नई सोच पैदा करना, वो लीडर का काम होता है कि वो फील करे कि यार आई वाज रॉन्ग,
अब मैं ठीक हूँ। नहीं, बंदा बात ठीक कर रहा है। लोग वही थे कि जो पीपल्स पार्टी में थे या नून लीग में थे। किसी ना किसी को तो आप और हम वोट देते ही आया ना। बिल्कुल। जब हमें पता लगा कि एक तीसरा आदमी आया और वो बात कर रहा है, वाकई सही बात कर रहा है, तो हम वहाँ से निकल आए। ठीक है, और हम आगे अपनी नस्लों को बता रहे हैं कि यार ये बात ठीक है। उस्ताद का काम होता है कि एक बच्चे को जिसका अगर जो एक गलत रास्ते पे है, समझाना कि बेटा दिस इज़ द राइट। और असल चीज़ उस काबिल उस्ताद की ये होती है कि उसको तैयार करना कि वाकई अगला फील करे कि जी मुझे उस्ताद ने जो सबक दिया वाकई मुझे याद आ गया। तो खान साहब की एक बात जो तब्दीली खान साहब कह रहे थे वो यही थी कि खान साहब ने हमारी जो एक पुरानी तंग सोचें थी उसको चेंज किया है। पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बाहर निकल रहे हैं। अब वो नहीं कि हमें कहा जाता था कि जी लाड़काना जाना है, बसें भर के ले आओ, तो अब जी बसें भर के जा रहे हैं। बसें भर के जाने का तुक ही नहीं बनता। लाड़काने या कहीं पे भी जाना है तो वो लोग जाएँ खुद अपनी इज्जत से, एहतराम से, खुद शौक़ से जाएँ कि जी साडा। तो हम भर भर के वो होता था देगे रख के और ले जाया करते थे। अब ये है कि लोग खुद जा रहे हैं। हमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। लोग अपनी गाड़ियों पे, रिक्शों पे, वैगनों पे जाके खान साहब, हमें पता नहीं होता। उसकी रीज़न ये सोच है, ये मोहब्बत है, ये समझदारी। और लोग निकल आए जी अपने मुल्क की खातिर, अपनी खातिर। और खान साहब का बयानिया जो है लोगों में घुस चुका है। यार इंटरनेशनली पूरी उम्मत इस्लाम, टर्की को देख लें, ईरान को देख लें, सऊदीया को देख लें, हर बंदा, हर लीडर खान साहब से मिलने का उसका एटीट्यूड देख ले, दूसरों से मिलने का उसका देखें, खान साहब की इज़्ज़त करते हैं। उनको पता है कि बंदा राइट है, बंदा ऑनेस्ट है, ही इज़ ऑनेस्ट। उस पर हम अगर कोई करप्शन निकाल लेंगे जी, 2 लाख की घड़ी, 4 लाख की ये, जिसका जो बल्ले पे साइन कर दे, किसी की शर्ट पे साइन कर दे, वो 50 करोड़ की बिकती है। उसे कहते हैं जी 2.5 लाख की गाड़ी बनवा ली इसने, या कह देते हैं जी इसने घड़ी रख ली। कुछ स्कैम निकालो कि जी मुल्क को खा गया, लुट गया, बर्बाद कर लिया जी, फलाना बेच गया, फलाना ये कर गया, कुछ भी उस पर करप्शन तो साबित नहीं की जा सकती। उस पर कोई चीज़ नहीं साबित नहीं कर सकते। उस पर जो पर्चे दे रहे हैं खान साहब पे, कितना बड़ा लीडर है। एक आवाज़ दे, यहाँ करोड़ों लोग जाने देने उसके पीछे निकल आए। उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं दहशतगर्द ये दहशतगर्द, ठीक है। उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं जनाब अली क्या कहते हैं, इसने ये कर दिया रोज़। और ये मैं कहता हूँ कि वो जुडिशरी के साथ खान साहब इस तरह खड़े हैं और इंसाफ की बात खान साहब इस तरह कर रहे हैं कि यहाँ पर तो ये होता है कि अगर थाने पे एक पर्चा हो जाए तो यहाँ से जनाब जिसके पीछे चेयरमैन लेवल का बंदा है या एक बड़ा बंदा है तो अपने पूरे चक को लेकर चला जाता है, आओ जी मेरे पे पर्चा हो गया, और जी प्रेशराइज करें। वो पूरे पाकिस्तान का लीडर है, सही बात, ठीक है। अकेले सबसे ज़्यादा उसके MPs KPK में, पंजाब में, नेशनल असेंबली में मैंने जो उसे छोड़ दिए, वो बंदा आवाज़ दे तो उसके साथ तो करोड़ों बंदे बाहर बैठ जाए, सही इतना। वो फिर भी हर पर्चे के लिए अदालत में जाके ज़मानत के लिए खड़ा होता है। कोई प्रेशर, कोई कुछ नहीं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं। बस यही कहता रहता है कि यार मेहरबानी करो, अदालत कानून के लिए खान साहब साथ हैं, हर किसी के साथ हैं। खान साहब जुडिशरी की भी इज़्ज़त करते हैं, खान साहब हर किसी की इज़्ज़त करते हैं। बस ये है कि उन जो करप्ट हैं उनको खान साहब स्पेयर ना करते हैं, ना करेंगे। अभी आपने चेयरमैन लेवल की सियासत की बात की है कि वो चेयरमैन लेवल के लोग, तो अमूमन एक वक्त था कि जो चेयरमैन लेवल के लोग होते थे ना, उनकी पजीराई ज़्यादा होती थी सियासी डेरों में। अब मैंने देखा कि ये जो शऊर है ना, ये निकल गया है आवाम तक। अब आवाम चाहती है कि हमारे MPs और MNA के साथ डायरेक्ट तल्लुकात हों, क्योंकि चेयरमैन का भी एक वोट है, आवाम का भी एक वोट होता है। तो लोगों की ख्वाहिश होती है। अब लोगों ने जो दरमियानी लोग किरदार अदा करते थे ना, चेयरमैन लेवल के लोग, वो लोगों के वोट इकट्ठे करके जाके अपने हिसाब किताब बना लेते थे। अब वो सिस्टम जो है ना वो दम तोड़ चुका है। आप भी अरसे से सियासत में, आप इसे कैसा फील करते हैं? सब देखिए, पहले इलेक्शंस हुआ करते थे, BD मेंबर्स होते थे, वो वोट अपना कास्ट करते थे, BD मेंबर्स बनते थे, वोट कास्ट करते थे। आगे उस टाइम मेंबर लेजिस्लेशन होते थे, MLA कहा जाता था, उसमें BD मेंबर्स वोट कास्ट करते थे। 100, 150, 160 वोट की कास्टिंग होती थी। और
उस टाइम। फिर उसके बाद अवामी सिस्टम चल पड़ा कि हर किसी से हर वोटर अपना वोट कास्ट कर सकता है और अपना लीडर बना सकता है। अच्छा, चेंज तो मुख्तलिफ आ रही है, काम बनता जा रहा है। चीज़ ये है कि मैं सब दोस्तों के साथ एक रिक्वेस्ट करूँगा, यार कोई MPA बनने से या MNA बनने से या मिनिस्टर बनने से आपके सींग नहीं निकल आते, और सब आपके कोई पर नहीं निकल आते, बल्कि आपके ऊपर अगर आप अल्लाह से डरते हैं, खौफ खुदा है, तो आपके ऊपर और प्रेशर आ जाता है। नो डाउट, आप इस चीज़ से हट के आप सीधा चलें। आप जो आपका दिल आपको कह रहा है, दिमाग कह रहा है, आप खौफ खुदा करके चलते रहें। इस चीज़ से हट के कि मेरे साथ आगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और इसका फल अल्लाह देता है। अल्लाह अवाम के अंदर खुद मोहब्बत डाल देता है। प्रेशर भी होता है दोस्तों का, किसी के ऐसे कोई मसाइल होते हैं जो हम चाहते हैं कि भी ना मतलब गलत भी होते हैं, बिल्कुल ना करें, उनको समझाएं दोस्तों को। उससे नाराज़गियाँ भी होंगी, लेकिन आफ्टर ऑल सच सच है। लोग कहेंगे कि ये जो है क्या नाम, ये कहेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं, ही वाज राइट। जो दोस्त आज आपसे नाराज़ हो जाएगा आपके ना करने पे, गलत बात की, किसी मेरा काम नहीं किया, आप कहते हैं मैं नहीं करता ये गलत, वो कल को आपके लिए ठीक हो जाएगा। ये मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला उसके दिलों में वो कहेगा कि नहीं यार, ही वाज राइट, मैं गलत। तो मैं ये समझता हूँ कि दोस्तों को बिल्कुल आप स्ट्रेट चलते रहें, इस चीज़ से हट के अल्लाह ने मौका दिया। और बाकी ये MPA MNA ये सब चीज़ें जो है ये आनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए जो है क्या कहते हैं, और अल्लाह ताला ने सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कि यार अल्लाह ने एक चीज़ आपके हाथ में रखी है, वो है आपका इखलाक। ना वो ख़रीदने से आता है, ठीक है ना। अल्लाह ने आपको अगर एक चीज़ रखी है, इखलाक, अगर वो भी आप लोगों को नहीं दे सकते, दोस्तों को नहीं दे सकते, ज़बान जो है ना। वैसे भी आपकी जादू की जो जप्पी है ना, ये बड़ी मशहूर है। यही बस कोई सा ये आप भाइयों की मेहरबानी है। बस ज़बान आपको अर्श पे भी ले जाती है और ज़बान आपको फ़र्श पे भी ले जाती है। नवाब अली रज़ा खाकवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अल्लाह हाफ़िज़।